दोस्तों, जरा एक पल रुकिए और खुद से एक ईमानदार सवाल पूछिए। क्या आपकी जिंदगी आपके कंट्रोल में है, या आपकी इमोशंस, डिस्ट्रैक्शंस और हालात आपकी जिंदगी को चला रहे हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी रोज वही गलतियां दोहराते हैं? मोटिवेशन आती है, लेकिन डिसिप्लिन टिकता नहीं। शांति चाहते हैं, लेकिन दिमाग शोर से भरा रहता है। अगर ये सच है, तो आज का यह वीडियो आपके लिए सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक मेंटल रीसेट बनने वाला है। दुनिया तेज है, नॉइजी है, अनप्रिडिक्टेबल है। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं, प्लान्स टूटते हैं, लेकिन स्टोइक फिलॉसफी हमें एक खामोश ताकत सिखाती है। ऐसी ताकत जो बाहर की दुनिया से नहीं, अंदर के कंट्रोल से पैदा होती है। स्टोइसिज्म कोई इमोशनलेस जिंदगी नहीं सिखाता, बल्कि यह सिखाता है कि इमोशंस आपके मालिक नहीं होने चाहिए, और डिसिप्लिन कोई पनिशमेंट नहीं, बल्कि फ्रीडम का रास्ता है। यही माइंडसेट सदियों पहले एम्परर्स, वॉरियर्स और थिंकर्स को मजबूत बनाता था, और आज वही माइंडसेट आपकी मॉडर्न लाइफ को स्टेबल बना सकता है। इस वीडियो में हम बात करेंगे द 8 स्टोइक डिसिप्लिन माइंडसेट की 8 ऐसे टाइमलेस प्रिंसिपल्स जो आपको सिखाएंगे कि कंट्रोल कहां लगाना है और कहां छोड़ देना है, दिमाग को शांत कैसे रखना है, डिस्कम्फर्ट से डरना नहीं बल्कि उसे टीचर बनाना कैसे है, प्रेजेंट मोमेंट में जीना क्या होता है, इमोशंस को दबाना नहीं बल्कि मास्टर करना कैसे है, और परफेक्शन के पीछे भागने के बजाय डेली प्रोग्रेस से जिंदगी कैसे बदलती है। ये कोई सरफेस लेवल मोटिवेशन नहीं है, ये डीप, प्रैक्टिकल और लाइफ एप्लीकेबल विजडम है जो आप आज से ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इस वीडियो से सीखेंगे कि क्लैरिटी कैसे पैदा होती है जब आप बेकार की चिंता छोड़ देते हैं, डिसिप्लिन कैसे नेचुरल बनता है जब आप छोटे छोटे स्टेप्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, फियर और ओवरथिंकिंग को एक्शन में कैसे बदला जाता है, और सबसे जरूरी, इनर पीस कैसे आती है जब बाहर की केओस आपको अंदर से हिला नहीं पाती। यह वीडियो उन लोगों के लिए है जो स्ट्रांग दिखना नहीं, सच में स्ट्रांग बनना चाहते हैं, जो चाहते हैं कि उनका माइंडसेट मौसम की तरह न बदले बल्कि चट्टान की तरह स्थिर रहे। और एक बात ध्यान रखिए, इस वीडियो को आधा देखकर छोड़ देना ठीक वैसा ही होगा जैसे किताब खोलकर पहली 2 पेजेस पढ़कर यह मान लेना कि पूरी कहानी समझ आ गई। स्टोइक माइंडसेट धीरे धीरे बिल्ड होता है। हर प्रिंसिपल एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस वीडियो को एंड तक देखना बेहद जरूरी है, क्योंकि आखिरी लेसन्स वही हैं जो पूरे माइंडसेट को कंप्लीट करते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी में डिसिप्लिन चाहते हैं जो प्रेशर में भी टूटे नहीं, फोकस चाहते हैं जो डिस्ट्रैक्शन से न बिखरे, और एक ऐसा माइंडसेट चाहते हैं जो आपको अंदर से मजबूत बनाए, तो यह वीडियो आपके लिए है। और अगर आप ऐसे ही डीप लाइफ चेंजिंग बुक समरीज और माइंडसेट शिफ्टिंग कंटेंट चाहते हैं, तो अभी बुकपीडिया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ हर वीडियो आपको सिर्फ इंस्पायर नहीं करेगा, बल्कि आपको सोचने, बदलने और ग्रो करने पर मजबूर करेगा। तो अब बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अपने फोन को साइड में रखिए, वॉल्यूम थोड़ा बढ़ाइए और अपने दिमाग को ओपन रखिए, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप सिर्फ स्टोइसिज्म के बारे में नहीं सीखेंगे, आप अपने भीतर एक नया डिसिप्लिन माइंडसेट बनते हुए महसूस करेंगे। चैप्टर 1, कंट्रोल व्हाट यू कैन, रिलीज व्हाट यू कांट। जिंदगी में सबसे ज्यादा दर्द वहां नहीं होता जहां हालात खराब होते हैं, बल्कि वहां होता है जहां हम उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं जो कभी हमारे हाथ में थी ही नहीं। लोग क्या सोचेंगे, मार्केट क्या करेगा, सामने वाला कैसे रिएक्ट करेगा, पास्ट में क्या हुआ, फ्यूचर में क्या होगा, यही वो जगह है जहां इंसान अपनी सबसे ज्यादा एनर्जी बर्बाद कर देता है। स्टोइक माइंडसेट यहीं से शुरू होता है, एक साफ, सीधा और ब्रूटल सच स्वीकार करके कि हर चीज तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम्हारा रिस्पॉन्स हमेशा तुम्हारे कंट्रोल में होता है। सोचिए, अगर आज कोई आपकी मेहनत को इग्नोर कर दे, कोई आपके साथ अनफेयर बिहेव करे, या हालात आपकी प्लानिंग के हिसाब से न चलें, तो क्या सच में वो आपकी ताकत छीन लेते हैं? नहीं, आपकी ताकत तब जाती है जब आप उन हालात को अपने दिमाग पर हावी होने देते हैं। स्टोइक डिसिप्लिन आपको सिखाता है कि अपनी एनर्जी को वहां इन्वेस्ट करो जहां उसका रिटर्न मिलता है, अपने एक्शंस, अपने चॉइसेस और अपनी एटीट्यूड पर, क्योंकि यही 3 चीजें हैं जो हर हाल में आपके हाथ में रहती हैं। जब आप ये समझना शुरू करते हैं कि आउटकम आपका काम नहीं
एफर्ट आपका काम है तो दिमाग अपने आप हल्का होने लगता है। एंग्जाइटी कम होती है, क्लैरिटी बढ़ती है। आप रिजल्ट के पीछे भागने के बजाय प्रोसेस पर फोकस करना सीखते हैं और यहीं से रियल डिसिप्लिन जन्म लेता है। ऐसा डिसिप्लिन जो मोटिवेशन के जाने के बाद भी टिका रहता है। स्टोइक्स मानते हैं कि बाहर की दुनिया हमेशा अनसर्टेन रहेगी, लेकिन अंदर की दुनिया डिसिप्लिन्ड हो सकती है अगर आप उसे ट्रेन करें। कंट्रोल छोड़ना वीकनेस नहीं है, ये मैच्योरिटी है, ये समझदारी है। जब आप हर बात पर रिएक्ट करना बंद कर देते हैं तो आप अपने इमोशंस के गुलाम नहीं रहते। आप पॉज करना सीखते हैं, सोचते हैं और फिर रिस्पॉन्ड करते हैं। यही पॉज आपको बाकी लोगों से अलग बनाता है। यही पॉज आपको केओस में भी काल्म रखता है। जरा ध्यान दीजिए, आप कितना समय उन बातों पर सोचने में लगा देते हैं जिन्हें बदल ही नहीं सकते। अगर वही समय आप अपनी स्किल्स, हेल्थ, फोकस और कैरेक्टर बनाने में लगा दें तो आपकी जिंदगी कुछ महीनों में ही अलग दिखने लगेगी। स्टोइक डिसिप्लिन कोई मैजिक नहीं है, ये रोज का प्रैक्टिस है। हर दिन खुद से पूछना कि आज मैंने किस चीज पर कंट्रोल लगाया और किस चीज को बेवजह पकड़े रखा। जिस दिन आप सच में ये सीख लेते हैं कि मेरी शांति दूसरों के बिहेवियर पर डिपेंड नहीं करती, उसी दिन आप मेंटली फ्री हो जाते हैं। और यही फ्रीडम स्टोइक माइंडसेट की पहली जीत है। कंट्रोल जहां जरूरी है वहां मजबूती से पकड़ो और जहां नहीं है वहां शांति से छोड़ दो। यही स्टोइक डिसिप्लिन की फाउंडेशन है और यहीं से आपकी इनर स्ट्रेंथ बननी शुरू होती है। चैप्टर 2, डिसिप्लिन योर थॉट्स बिफोर दे कंट्रोल यू। आपकी जिंदगी बाहर से जितनी दिखती है, असल में उससे कहीं ज्यादा अंदर से बनती है। हालात वही होते हैं, लेकिन हर इंसान उन्हें अलग तरह से महसूस करता है। किसी के लिए वही स्थिति स्ट्रेस बन जाती है और किसी के लिए वही सिचुएशन ग्रोथ का मौका। फर्क सिर्फ एक चीज का होता है, सोच का। स्टोइक माइंडसेट यहीं से एक गहरी सच्चाई सामने रखता है कि आपका दिमाग आपकी रियलिटी बनाता है और अगर दिमाग डिसिप्लिन्ड नहीं है तो जिंदगी कभी स्टेबल नहीं हो सकती। ज्यादातर लोग अपने थॉट्स को फैक्ट्स मान लेते हैं। जो दिमाग में आया वही सच। डर आया तो मान लिया कि खतरा है, डाउट आया तो खुद पर शक शुरू। लेकिन स्टोइक अप्रोच आपको सिखाता है कि हर थॉट सच नहीं होता, हर इमोशन सही डायरेक्शन नहीं देता। डिसिप्लिन का मतलब यह नहीं कि सोच बंद कर दो, बल्कि यह कि सोच को ऑब्जर्व करना सीखो। एक कदम पीछे हटकर देखो कि दिमाग क्या कहानी सुना रहा है और क्या वो कहानी सच में मदद कर रही है या सिर्फ नॉइज है। जब आप अपने थॉट्स को बिना फिल्टर के एक्सेप्ट करना बंद करते हैं, तभी असली कंट्रोल शुरू होता है। ओवरथिंकिंग वहीं पैदा होती है जहां एक्शन की जगह इमेजिनेशन ले लेती है। डर भी वहीं बढ़ता है जहां फ्यूचर को बार बार दिमाग में रिप्ले किया जाता है। स्टोइक डिसिप्लिन आपको प्रेजेंट में लाता है, जहां एक्शन पॉसिबल है, यहां सोच साफ होती है, फोकस्ड होती है और प्रैक्टिकल बनती है। एक डिसिप्लिन्ड माइंड पैनिक में डिसीजन नहीं लेता, वो पॉज करता है, सांस लेता है और फिर रीजन से जवाब देता है। यही वजह है कि स्टोइक्स इमोशंस को दबाते नहीं, बल्कि उन्हें समझते हैं। इमोशन आना नेचुरल है, लेकिन इमोशन के हिसाब से रिएक्ट करना चॉइस है। जब आप ये चॉइस कॉन्शियसली लेने लगते हैं तो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। ध्यान दीजिए, आपका दिमाग या तो आपका सबसे बड़ा दोस्त बन सकता है या सबसे बड़ा दुश्मन। वही माइंड आपको रात भर जगाकर परेशान कर सकता है और वही माइंड आपको मुश्किल हालात में भी शांत रख सकता है। फर्क सिर्फ डिसिप्लिन का है। रोज अपने थॉट्स को ट्रेन करना, अननेसेसरी वरीज को चैलेंज करना और क्लैरिटी के साथ सोचने की आदत बनाना, यही स्टोइक माइंडसेट की असली ताकत है। जिस दिन आप अपने दिमाग को कंट्रोल करना सीख लेते हैं, उस दिन बाहरी दुनिया का असर अपने आप कम हो जाता है, क्योंकि फिर आपकी शांति हालात पर नहीं, आपकी सोच पर डिपेंड करती है। और यही सोच धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी को शेप करने लगती है। चैप्टर 3, चूज वर्च्यू ओवर कंफर्ट। इंसान स्वभाव से आराम की तरफ खींचता है। जो आसान हो वही सही लगने लगता है, जो तुरंत अच्छा महसूस कराए वही चुन लिया जाता है। लेकिन स्टोइक माइंडसेट यही सबसे बड़ा सवाल खड़ा करता है, क्या जो कंफर्टेबल है वही सही भी है? ज्यादातर बार जवाब होता है नहीं। कंफर्ट अक्सर
शॉर्ट टर्म